बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 की प्रिपरेशन के हवाले से। इसका पेपर पैटर्न कैसे होगा, पेपर कहाँ से आएगा, कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे करनी है, इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक सीरीज में हम शेयर करने वाले हैं। उससे पहले कि हम अपनी वीडियो को बाकायदा आगाज कर लें, आप लोगों ने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप लोगों को जो भी करंट एमसीक्यूज होंगे यानी क्विज़ेस वगैरह उनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, असाइनमेंट सॉल्यूशन मिल जाएंगे और जीटीवी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मिड टर्म एंड फाइनल टर्म के करंट पेपर जो हो रहे होंगे वो भी आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ इंशाल्लाह मिल जाएंगे और आप लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो 100% रियल कंटेंट जो है वो आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है। आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी आप लोगों ने कर देना है और जल्द ही हम 2K तक पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी से इसको 2K जो है वो करवा दें, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के ही जो है वो बदौलत हो सकता है। तो आप लोगों ने ये काम लाजमी कर देना, ठीक है। बाकी हम आप लोगों को तैयारी करवाते हैं, स्टार्ट करते हैं इंग्लिश 101 की, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पेपर जो है वो कैसे आएगा, वो पेपर का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पेपर आएगा कहाँ से। सबसे पहले हमें ये पता होगा कि पेपर कहाँ से आएगा, तो ही हम तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो सबसे मेन बात जो है वो हमारी देखने वाली ये है कि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा हमारा, ठीक है, ठीक है। और एमसीक्यूज बेस्ड जो है वो लास्ट टाइम ही हुआ है हमारा कि लास्ट सेमेस्टर में ऐसा हुआ है कि हमारे पेपर जो है वो एमसीक्यूज बेस हो रहा है इंग्लिश 101 का। अब इसमें करना क्या है कि आपने 100% फाइल्स पे रिलाई नहीं करना, ठीक है। क्विज 1 क्विज 2 को आप लाजमी प्रिपेयर करें। लास्ट के जो 2 सेमेस्टर लास्ट का जो सेमेस्टर गुजरा है उसके क्विज 1 और 2 की फाइल्स लाजमी रीड करें। इस सेमेस्टर के जो क्विज 1 और 2 होंगे उसकी फाइल्स लाजमी रीड करें। फाइल्स जो है वो आप लोगों के चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। इस सेमेस्टर की जो भी फाइल्स हैं इंग्लिश 101 की क्विजेस की फाइल्स आप लोगों को इसके ऊपर मिल जाएंगी। प्रिपरेशन सीरीज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है। अब फाइल्स आप लोगों ने रीड करनी है क्विज 1 और क्विज 2 की, लेकिन आप ये याद रखें कि 100% फाइल्स में से नहीं आएगा। 50% आप लोगों का फाइल्स में से आएगा और 50 से ज़्यादा परसेंट जो है वो आप लोगों का हैंडआउट्स में से आएगा। अब हैंडआउट्स में से आप लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें तो एक्सरसाइज बनी हुई है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है। आपने अपने यहाँ पे आपने जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप लोगों के एमसीक्यूज जो है वो अच्छे हो जाएंगे और इसमें आप जो है वो पूरे नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ आप लोगों ने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप लोग जो है वो फुल मार्क्स ले सकते हैं, सही है। अच्छा जी, अब हम अपने लेसन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश 101 के सबसे पहले जो लेसन देख लेते हैं, तकरीबन 18 या 20 जो लेसन हैं, ठीक है, वो आप लोगों के पेपर में आएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं। लेसन नंबर 1 में हमारे पास है टॉपिक डिक्शनरी का, ठीक है। डिक्शनरी क्या होती है, कोई भी एक बुक की लिस्ट जहाँ पे बुक की नहीं, वर्ड्स की लिस्ट जहाँ पे डिफरेंट जो लैंग्वेजेस के अंदर लफ्ज यूज किए जाते हैं, कैसे उनके प्रोनाउंस किया जाता है, उसको स्पेल कैसे उसके लिखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिक्शनरी कहलाती है। ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, आप चाहे चाइनीज़ में हैं चाहे किसी भी लैंग्वेज में, हर एक लैंग्वेज की अपनी अपनी डिक्शनरी जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने डिक्शनरी की जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है। अब ये याद रखें कि इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो जस्ट आपने एमसीक्यूज बेस पे ही रखना है और यहाँ पे जितनी भी हाईलाइटेड चीज़ें मिलेंगी वो जस्ट आप लोगों को एमसीक्यूज बेस पे मिलेंगी, ठीक हो गया। अब आपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, बजाय कि आप रट्टू तोते बने, ठीक है, क्योंकि इसका पेपर जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे आप लोगों की जो लिस्ट है डिक्शनरी यूज की, हम किस तरीके से डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं, वो 9 तरीके हैं तकरीबन, ठीक है। जिसमें पहले जो है वो हम स्पेल के जरिए डिक्शनरी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रोनाउंसिएशन के थ्रू करते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू करते हैं, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स के थ्रू करते हैं, मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन होती है। उसके बाद रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स होते हैं। अब इन लेबल्स के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट चल के हमारे नेक्स्ट लेसन में ये सारी चीज़ें आएंगी। सिनोनिम और एंटोनिम जो हैं वो देखेंगे हम, फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस क्या होते हैं, जनरल इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास आती हैं डिक्शनरी के अंदर और ये सब कुछ हमें डिक्शनरी में ही मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले 1 बाय 1 इन सब के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी स्पेलिंग के ऊपर। स्पेलिंग में मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जब से डिफरेंट स्पेल जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, तो अगर हम बैंक की बात करें
अब यहाँ पे बैंक जो है वो एक बैंक वो होता है जो जिसके अंदर हम चीज़ें रखते हैं, अपनी डिफरेंट जो कीमती चीज़ें होती हैं वो सामान वगैरह हम रखवाते हैं, ठीक है। और एक जो है वो किनारे को भी कहते हैं। अब ये एक ही है स्पेलिंग, ठीक है, लेकिन इसके मतलब जो है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना, ये स्पेलिंग वगैरह की ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से आती हैं, डिक्शनरी यूज़ करें तो हमें जल्दी से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स फाइंड इंग्लिश स्पेलिंग वेरी कंफ्यूजिंग, सो व्हाट डू यू डू? Consult a dictionary. It will clarify your confusion by showing you the different spellings of the same words. ठीक है, यानी एक ही वर्ड होगा उसके डिफरेंट स्पेलिंग होगी, सही है। तो ये चीज़ें हमें कैसे क्लियर होती हैं, डिक्शनरी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एक्सरसाइज और स्पेलिंग की। यहाँ पे आप लोग एक्सरसाइज जो है ना, ये छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो ये एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों को खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये दो लफ्ज इन्होंने दिए हुए हैं, इसके स्पेलिंग के पॉसिबल स्पेलिंग जो है वो आप लोगों ने अपनी डिक्शनरी से देखनी है, ठीक है, कि डिक्शनरी ने कौन कौन से ये जो है ना इसके इस तरह के मिलते जुलते कौन कौन से आपको दिए हुए हैं। अब ये आपको कैसा पता चलाएगा, आप कोई भी डिक्शनरी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन डिक्शनरी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। गूगल के ऊपर बहुत सारी डिक्शनरी मौजूद हैं। आप उसके अलावा जो है वो डिफरेंट डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास हैंड वाली है, ठीक है, यानी हार्ड फॉर्म में है, एक छोटी हैंडबुक भी होती है, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए, ठीक है। ये जस्ट आपकी प्रोनाउंसिएशन के लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद आती है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंसिंग इंग्लिश वर्ड्स, अ डिक्शनरी विल हेल्प यू लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी वर्ड बट ओनली इफ यू आर फेमिलियर विद द सिंबल्स इन व्हिच दे आर रिटन। वी विल डिस्कस दिस इन अ ग्रेटर डिटेल इन द नेक्स्ट लेसन, ठीक है। अब ये आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें वोकैबुलरी से हमें क्लियर हो जाती हैं। बेसिकली इन सब जो जितनी भी नीचे डेफिनेशंस आएंगी वो सारी यही कहेंगी कि डिक्शनरी के थ्रू जो है वो हम इन चीज़ों को जल्दी से समझ पाते हैं, ठीक है। तो हम इसके ऊपर जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम मेन चीज़ के ऊपर चलते हैं जो कि हमारी है जी नेक्स्ट। यहाँ पे मीनिंग और एक्सप्लेनेशन दी हुई है, डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स दी हुई, यूज द डिक्शनरी टू फाइंड द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द वर्ड प्ले। अब अगर हम फर्स्ट वाले में बात करें ना, यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है, अगर हम इसकी बात करें कि इसमें जो प्ले लफ्ज यूज किया गया है वो किस लिहाज से यूज किया गया है, इसमें हमने उसकी लाइकनेस को बताया है, यानी ये प्ले वाला है, खेलने वाला। आमना विल प्ले, अब इसमें ये और है कि वो अपनी एक जो उसकी स्किल है वो शो कराएगी, ठीक है। द प्ले प्रोड्यूस्ड बाय द आर्ट्स क्लब वाज अ सक्सेस, ठीक है। अब ये है एक वो जो जिसको ड्रामा कहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद इट वाज अ क्लेवर प्ले दैट वोन द फुटबॉल गेम, ठीक है। अब ये प्ले जो है वो खेल में एक कह सकते हैं कि एक चाल को उन्होंने चला, ठीक है। अब ये डिफरेंट लफ्ज एक ही है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स हैं, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हैं, डिफरेंट वर्ड्स जो हैं इसकी डेफिनेशन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की एक जो है वो कह सकते हैं कि इसकी एक एक्सरसाइज जो है वो हमने सोल्व कर दी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी यूजेस एंड डिस्ट्रिक्टिव लेबल्स। अब इसमें लेबल्स में ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश के लिए हम बी आर यूज़ करते हैं, अमेरिकन के लिए हम ए एम यूज़ करते हैं, फॉर्मल के लिए हम एफ एम एल यूज़ करते हैं। ये कहाँ पे होती हैं, ये डिक्शनरी में होती हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पे याद रखना है, ये डिक्शनरी में होती हैं, ठीक है। ये जो सारे हैं ये आपने याद रखने हैं कि ये कौन सा लफ्ज जो है वो किस में यूज़ होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे लेबर्ड अर्केक और ऑब्सोल्यूट। अब ये आर्केक जो है वो ARCH से जो है वो उसको लेबल किया जाता है, और ऑब्सोलेट को यहाँ पे OBS से जो है वो लेबल किया जाता है। अब आपने अगर अपनी डिक्शनरी खोलें तो उसमें ये चीज़ें जो है वो इस तरह से लिखी होंगी, ठीक है। जो फॉर्मल वर्ड्स होंगे उसमें FML लिखा होगा, इनफॉर्मल होंगे उसमें INFML लिखा होगा। इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं वो लेबल किए जाते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज हो गई है। अब जो ऊपर हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये जो हमने पढ़े हैं, इसकी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा देख लेना है। हम एक्सरसाइज इसलिए सोल्व नहीं कर रहे क्योंकि ये टाइम टेकिंग वर्क है, और अगर हम इसको सोल्व करवाने बैठ गए तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझा नहीं पाएंगे। तो ये आपका टास्क होगा, आपने इस टास्क को कंप्लीट करके जितने भी लेसन एक वीडियो में कवर करवाए जाएंगे, आपने कम से कम उसके 1 या 2 लेसन को उसकी एक्सरसाइज को सोल्व करना है। आप अपने हार्ड फॉर्म में इसके कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप के अंदर अगर आप हार्ड फॉर्म में हैंडआउट्स वगैरह लेते हैं तो ठीक है, आप उसके ऊपर कर दें, ठीक है। अलग से कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग अलग से जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके नोट्स बनाना चाहे तो वो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इनको सोल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है कि आपने किया है या नहीं किया, ठीक है। उसके बाद है सिमिलर एंड ऑपोजिट मीनिंग्स, यानी सिनोनिम एंड एंटोनिम्स।
अब सिनोनिम क्या होता है कि एक ही लफ्ज के मिलते जुलते जो वर्ड्स होते हैं उसको हम सिनोनिम कहते हैं, और एंटोनिम होते हैं उसके जो मुखालिफ होते हैं, ठीक है। जैसे ब्रदर सिस्टर एंटोनिम में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम में आप ये कह सकते हैं कि दिन उजाला, ठीक है, यानी एक ही जैसे हैं तो जो है वो सिनोनिम होंगे, और जो डिफरेंट होंगे ऑपोजिट में होंगे वो एंटोनिम होंगे। उसके बाद फॉरेन वर्ड्स होते हैं कुछ, और फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। ये भी डिक्शनरीज जो है ना वो कुछ फॉरेन वर्ड्स को भी एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। बहरहाल इसमें जितनी डिटेल्स हैं वो उसके हिसाब से आप इसको जस्ट एज इट इज याद रखें बस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें आप लोगों को जो है डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, ये फॉरेन वर्ड्स हैं। आपने क्या करना है, इसके इंग्लिश में मीनिंग लिखनी है, और ये आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे, ये आप लोग अपने डिक्शनरी में सर्च करेंगे, या फिर आप अपने इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। तो ये एक वर्ड इतना है, ठीक है, फिर दूसरा वर्ड इतना है, फिर तीसरा वर्ड इतना है, ठीक है, उसके बाद चौथा वर्ड इतना है, और उसके बाद पांचवा वर्ड इतना है, और ये छठा वर्ड, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये इंग्लिश में भी हम यूज़ करते हैं, कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यूज़ करते हैं एट ऑल के अंदर जो है वो, अगर हम अपनी रिसर्च वगैरह में देखें तो उसमें रिसर्च वगैरह में ऐसे वर्ड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर एक रिसर्च के ऊपर या किसी भी एक टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ऑथर्स ने काम किया होता है तो उसको हम मेंशन करने के लिए ETAL लिखते हैं, ठीक है, इसको एट ऑल पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में चीज़ें बिठा लेनी है। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन भी होती हैं इसके ऊपर, क्या कहते हैं जी, डिक्शनरी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन की बात हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास जी हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी। अब हम डिक्शनरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं। अगर हम अपने माइंड में साथ साथ लेके चलें कि अगर हम डिक्शनरी के ऊपर सर्च करना चाह रहे हैं कोई भी वर्ड, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि ऑल एंट्रीज जो होती हैं इसके अंदर वो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है, ठीक है। पहले ए आता है, फिर बी आता है, सी आता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो पहले ABCD इसी तरह से फर्स्ट से लास्ट तक। तो अगर हमने सी की जो है वो रेंज में को हमने कुछ देखना है तो हम डायरेक्टली जो है वो उसी ऑर्डर के अंदर जाके हम सी वाला जो पोर्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे, एंड देन उसमें से वर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम जल्दी जो है वो देख सकते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। फाइंडिंग वर्ड्स क्विकली। अब हम किसी भी वर्ड की तरफ देखें, ठीक है, व्हेन लुकिंग फॉर अ वर्ड फर्स्ट थम्स थ्रू पेजेस क्विकली, ठीक है। हमने फटाफट से जो पेज हैं वो जो है उसको क्या कहते हैं गुजारते जाना है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हमने अगर जी की रेंज में लेने हैं, जी की जो उसकी सीरीज आएंगी, या एफ वर्ड्स में सर्च करना है, तो हम क्विकली जो है वो अपने थंब से, जैसे किताब के जो पेजेस हैं वो मोड़ते हैं, इस तरह से उसको हम करेंगे, और डायरेक्टली जो है वो उसी वर्ड के ऊपर जाके हम रुक जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे फिर हमारा जो है ना ये फिर हम उसके आगे के दो वर्ड्स देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट लेटर हमने एफ चूज कर लिया, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने फेयर लफ्ज जो है वो यूज मतलब क्या कहते हैं जी, इसको ढूंढना है, ठीक है, फेयर, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, ये पहला चैप्टर जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि आप लोगों को भी आइडिया नहीं है ज़्यादा, ठीक है। पहला चैप्टर जो है इसमें ज़रा थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो क्विकली अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने वाले हैं। एफ वाली रेंज में आगे उसके बाद हमने देखना है ये वाला वर्ड, ये भी अल्फाबेटिकल अरेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड्स आएंगे, उसके बाद जो है ना अगले के दो वर्ड्स खुद ब खुद हमें नज़र में आ रहेंगे। तो इस तरह से अगर हम डायरी डिक्शनरी के ऊपर सर्च करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्विकली हम अपने वर्ड्स तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टोरी लिखी हुई है जिसको अगर आप लोग रीड करना चाहते हैं तो कर लें, ये पेपर में वैसे आती नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, अगर आप लोग सोल्व करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज ये पेपर में इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे पेपर में पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट लेसन के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोनाउंसिएशन वाला जो हम पीछे जो है उन्होंने बोला था कि हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, तो वही चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अब ये कुछ साउंड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ये साउंड्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि ये वाला लफ्ज़ है तो इसमें कौन सी साउंड आती है, के की साउंड आती है, ठीक है। उसके बाद ये वाला वर्ड है तो इसमें शीन की साउंड जो है वो आती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने साउंड्स जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट यदि हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट वोवल्स और लॉन्ग वोवल्स। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, शॉर्ट वोवल्स जिसमें जो सॉरी यहाँ पे लॉन्ग वोवल्स हैं पहले, तो जिसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा डिले करके बोले जाते हैं। जैसे शीप है, ठीक है, उसके बाद फॉर्म, इसमें ज़्यादा लंबा किया जाता है, जो वोवल होता है उसको लंबा किया जाता है, ठीक है। जैसे कूल है,
ठीक है, होर्स है। और अगर हम शॉर्ट वॉवल्स की बात करें तो इसमें जो है वो वॉवल्स जो है वो ज़्यादा खींचे नहीं जाते, ठीक है, ज़्यादा लंबे नहीं किए जाते, जैसे शिप, हेड, फुट, ठीक है, इसमें जो वॉवल्स हैं वो लंबे नहीं किए जाते। अब नेक्स्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और यहाँ पे इस चैप्टर में से काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो है ना वो बनते हैं, ठीक है। तो इसमें डिप्थोंग्स हैं। डिप्थोंग्स क्या होते हैं? इसको डाइफ्थोंग भी पढ़ सकते हैं, डिप्थोंग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में आके बोलेंगे मैम आपने ये वर्ड जो है वो सही नहीं प्रोनाउंस किया, तो इसको डाइफ्थोंग भी बोलते हैं और डिप्थोंग भी बोलते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जी, तो डिप्थोंग जो होते हैं या डाइफ्थोंग जो होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। और इसमें उसकी जो साउंड्स हैं इसको क्या कहते हैं? द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग टू वोवल साउंड्स। दो वोवल साउंड को अगर हम मिला के पढ़ें, उसको हम उस वर्ड को जो भी साउंड हमारे पास बनेगी उसको हम डाइफ्थोंग बोलेंगे। डाई का मतलब होता है दो, ठीक है, और फोथोंग वोवल्स, ठीक है। ये दो वोवल्स को जब हम मिला के पढ़ते हैं उसको हम कहेंगे डाइफ्थोंग्स, ठीक है। ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद 20 वोवल्स होते हैं फोनम, 20 वोवल फोनम्स होते हैं, ठीक है। ये वैसे तो 5 होते हैं ना वोवल्स, लेकिन ये फोनम्स की बात की जा रही है, उसकी आवाज की बात की जा रही है, तो इसमें 20 होते हैं, जिसमें 7 शॉर्ट होते हैं, 5 लॉन्ग होते हैं और 8 डाइफ्थोंग्स होते हैं, ठीक है। 7 जो है वो शॉर्ट होते हैं, 5 जो है वो लंबे होते हैं, ठीक है, ये जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, और 8 डाइफ्थोंग्स होते हैं, यानी दो वोवल्स को मिला के पढ़े जाते हैं। अब ये जो नीचे हैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, ये आप लोग एक दफा रीड कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है जी स्ट्रेस का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी स्ट्रेस का। स्ट्रेस का टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है और आपके एमसीक्यूज के हवाले से भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो स्ट्रेस इज द एक्स्ट्रा फोर्स यूज इन प्रोनाउंसिंग और स्पीकिंग अ पर्टिकुलर वर्ड। किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर आपने देखा होगा कि प्रोनाउंस करते हुए हम किसी के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, किसी वर्ड के ऊपर जो है हम ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। तो फिर ये जो है इस को प्रोनाउंस करने के लिए हम स्ट्रेस का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है हमें कैसे पता चलता है कि इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा इस तरह का मार्क होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना। उसमें यहाँ पे देखिए, इसमें फर्स्ट के जो लेटर्स हैं ना, फर्स्ट के जो लेटर्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेस है। जैसे इसको प्रोनाउंस करें मदर, इसमें ये वाले हिस्से के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। टेबल, इसमें स्ट्रेस ज़्यादा है। आफ्टर, इसमें भी स्ट्रेस ज़्यादा है, यानी जिनके ऊपर हम थोड़ा सा जोर दे के पढ़ते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमारी ये वही जैसे हमारे पिछले लेसन में आई है, ये आपकी रीडिंग के लिए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 2 तक ही कवर करते हैं। वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप लोग जो है वो माशाल्लाह से फिर देखते भी नहीं है, ठीक है। तो खैर यहाँ तक जो है वो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। नेक्स्ट अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, ताकि हम नेक्स्ट जो है वो लेसन को कवर अप करें, ठीक है। तो मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप लोगों को आने वाली हर न्यू अपडेट जो है वो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के हवाले से मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।